हेलो हॉली सोर्स, आई होप आप सब अच्छे एंड स्वस्थ होंगे एंड वेलकम बैक टू दिस मून विस्पर चैनल। आज की रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जहां हम जानेंगे आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी एंड आपकी लाइफ की करंट एनर्जी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एंड जस्ट यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए ये विविधस के पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स करंट एनर्जी के बारे में बताइए। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, स्ट्रेंज, ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, दिस इज। चलिए इसको अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए एंड दिस नाइट ऑफ कप्स, द सोर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अपना सब कुछ मानते थे पहले, और जब वो आपके ज़िंदगी में आए थे प्रपोज़ल लेके, तब आप बहुत ही खुश थे। आप उनके प्रपोज़ल्स को एक मतलब उन पे एक डिपेंडेंसी सा होना कि अब वो आ गए एंड मैं अब खुश रहूँगी, लाइक उनके होने से ही मैं खुश हूँ एंड लाइक उनके बिना मैं खुश नहीं हूँ, दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी। एंड हो सकता है आपकी पार्टनर की फीलिंग्स भी हो सकती है जहाँ वो आपको ये सोच रहे थे कि आपके पास आने से उनको वो सब मिल सकता है जहाँ वो उनको पहले नहीं मिला था। एंड जब वो आए थे आपको ये प्रपोज़ल देके, तब आप बहुत खुश थे और आपके पार्टनर भी बहुत खुश थे। सो दैट्स द एनर्जी। ओके, नाउ थ्री ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ओके, पोस्टपोनमेंट, ओके। सो देखा जा रहा है मुझे यहाँ आपका कनेक्शन नाउ अभी सेपरेशन पीरियड में है, जहाँ आपको इस सेपरेशन से बहुत ही हर्ट हुई है। यहाँ शायद किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला कोई रोमांटिक पार्टी हो। थर्ड पार्टी ईगो हो सकता है, उनकी नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, जहाँ वो नेगेटिव थिंकिंग ये भी सोच रहे हैं कि आज नहीं, मैं उसे कल मैसेज करूँ या फिर परसों मैसेज करूँ, वो डिले कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं कि आज नहीं कल, और कल नहीं आज। लेकिन आज कल करते करते उनका हुआ ही नहीं है, कल उनका अभी आया ही नहीं है कभी भी। एंड सो दैट्स वाई। लेकिन ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको इस सेपरेशन से बहुत ही हर्ट हुआ है, बहुत ही, जहाँ आपके पार्टनर सिर्फ अपने एनर्जी में हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे आप तक आया जाए, कैसे नहीं, कैसे आपको सॉरी बोला जाए, मनाया जाए। लेकिन ये सिर्फ अपने थॉट्स में ही गुम है, लेकिन एक्शन अभी नहीं आ रही है, ऐसा है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उनका वेट करते हैं, पहले तो एनर्जी यही थी कि जब आप या आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे पे मतलब कंप्लीट थे, ऐसा आपको लगता था कि वो है तो मैं हूँ और अच्छे से मैं खुश हूँ। बट उनके जाने के बाद, ये सेपरेशन आने के बाद, आप और आपके पार्टनर दोनों ही यहाँ दुखी में, पेन में भी है। कुछ ना कुछ तो है यहाँ, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जहाँ उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं आजकल। इस सेपरेशन में शायद
इसीलिए उनको आने में देरी हो रही है, पोस्टपोनमेंट की कार्ड ज़्यादा आ रही है। स्ट्रेन की कार्ड क्यों है बताइए यूनिवर्स। चेंजेस, ओके। सो हो सकता है आप इस हार्ट ब्रेक से चेंज होकर एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनी है, जहां आपको इस हार्ट ब्रेक से बहुत कुछ सीख मिला है और इसीलिए आप इस चेंजेस को आप एक्सेप्ट किए कि ठीक है कि अगर ये सेपरेशन आया है तो आने दीजिए, मैं यहाँ से अपना लेसन लूँगी एंड अपने आप को चेंज करूँगी एक बेटर वर्ज़न में, जहाँ आप एक बेटर वर्ज़न में हैं। ओके, नाउ क्वीन ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। माइंड, ओके। क्वीन ऑफ सोर्स ये भी बता रही है, एक मिनट इसको काट को मैं थोड़ा सा, ओके। सो क्वीन ऑफ सोर्स एंड माइंड, हो सकता है आपके पार्टनर या फिर जो थर्ड पार्टी है, शायद ये आपकी मम्मी हो सकती है, या फिर अगर ये आप मैरिड हो या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हो, वो थर्ड पार्टी अपने माइंड, आपके पार्टनर के माइंड से बहुत खेल रही है, शायद उनको मैनिपुलेट भी कर रही है एंड दैट्स वाई वो आगे नहीं आ पा रहे। एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम देख चुके होते हैं कि वो पर्सन यहाँ अटका है, शायद आप जानते होंगे कि ये किस लिए इस सेपरेशन का कारण बना है, इसीलिए आप यहाँ से मूव ऑन करना ही सही निर्णय लिए एंड अपने आप को एक चेंज वर्जन में लाए, जहाँ आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है एंड आप अभी एक इंडिपेंडेंट लड़की है या फिर लड़के हैं, मैन या फीमेल जो भी ये देख रही है। एंड सो दैट्स द, ये एनर्जी ये भी कह रही है कि जो थर्ड पार्टी है वो अभी आपके पार्टनर के माइंड से खेल रही है, लेकिन सुन ये सब उनका चलेगा नहीं। यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। खेल तो रही है वैसे, खैर खेलने दीजिए, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं कि आप अपने आप को चेंज वर्जन में ला रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट लड़की बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। स्टिलनेस ब्रिंग आंसर्स। सो यहाँ हो सकता है कि आप किसी को अभी चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपने में ही हैं और अपने में ही स्टेबल फीमेल या मेल की तरह अपने वर्ल्ड में हैं, जहाँ आप खुश भी है, अपने आप को स्टेबल भी बना रहे हैं और एक स्टिलनेस की तरफ जा रहे हैं। सो हो सकता है आपको शायद कुछ क्वेश्चन चाहिए थे कि ये कब आएगा, ये तरक्की या फिर आपको करियर में सफलता, कोई भी सफलता, लव में हो या फिर किसी भी चीज़ में जो आप चाह रहे थे एक उत्तर, तो ये बता रहे कि आप प्रेजेंट में रहिए और अपने काम को बढ़ावा दीजिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए ताकि आंसर्स अपने आप आए। ओके, नाउ और एक कार्ड लेती हूँ मैं, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स और कुछ क्या कहना चाहता है आपको। ड्यूरिंग हीलिंग, यस। सो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो आपके आंसर्स हैं वो आपको हीलिंग से भी मिल सकती है और हीलिंग से भी मिल जाएगी जब आप
आप अपने इस एनर्जी में रहिएगा, स्टेबिलिटी में रहिएगा, अपने आप को स्टेबल करने में रहिएगा, अपने आप को हीलिंग दीजिएगा, तब आपकी जो आप चाहते थे, जो आपको आपका विशेष था, वो आ जाएगा अपने आप यूनिवर्स के द्वारा। सो बस आप अपने आप को हील कीजिए एंड आगे बढ़िए। सो दैट्स द एनर्जी कमिंग थ्रू। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हुई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। एंड लाइक करने से एक बैलेंस होता है आप में और मुझ में, जहाँ मैं आपको, जब आप मुझे लाइक कीजिएगा तब एक बैलेंस होती है ताकि कर्मा क्रिएट ना हो आप में और मुझ में। सो ये एक बैलेंसिंग का एनर्जी है। सो एंड यस, अगर आपको कोई भी प्राइवेट रीडिंग करानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम की DM कर सकते हो। ओके, सो दैट्स द एनर्जी कमिंग थ्रू। बाय।